आहान तेज़ी से ड्राइव करते हुए आसी के साथ जमुना नदी के पास पहुंचा। दोनों कार से उतरकर ब्रिज से होते हुए नदी के किनारे आए। आसी सिया को उसका नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी। अचानक ही आहान की नज़र एक लड़की पर गई जो पानी के अंदर चली जा रही थी। ओह गॉड, आसी वो डूब रही है, आहान सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। आसी ने सिया की तरफ देखा। आहान भागकर नदी में कूद गया और सिया को बचाते हुए नदी से बाहर लाया। सिया, क्यों बचा रहे हो मुझे? नहीं जीना है ना? आसी, चुप करो, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। आसी ने जब उसे गुस्से से डांटा तो आहान ने उसे शांत करवाते हुए कहा। आसी, इस तरीके से नहीं, मैं उसे समझाता हूँ। तुम पहले जल्दी से कार से टॉवल ले आओ, डैश बॉक्स में पड़ा होगा। हाँ अभी लाई, आसी कहते हुए कार के पास आई और टॉवल निकाला और भागते हुए नीचे गई। वो सिया को पोंछने लगी। आहान, सिया, आज तुमने जो किया वो एक बहुत बड़ा क्राइम था। हम मरते तो एक बार हैं, लेकिन उसके साथ कई दिल भी मर जाते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या परेशानी है, पर जो भी है उसका ये हल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आसी, सही कह रहा है आहान, अपने पेरेंट्स के बारे में तुमने कैसे नहीं सोचा? कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? सिया, मैं अकेले पड़ गई हूँ। आसी और आहान ने एक दूसरे को देखा। आसी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। आहान, सिया तुम्हें पता है, मैं भी ना तुम्हारी तरह बहुत अकेला था। एक समय तो ऐसा आया था कि मुझे भी लगा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, लेकिन भगवान ना सबकी सुनता है। हम सबकी ज़िंदगी में वो कोई ऐसा इंसान भेजता है जो हमारी कदर करता है, एक फरिश्ता बन के। और ऐसा ही हुआ, मुझे आसी मिली जिसने मुझे जीने की कला सिखाई, प्रॉब्लम को समझ के उसका हल निकालना सिखाया। सिया, अपनी ज़िंदगी को कभी भी फॉर्मेटेड नहीं लेना। आसी बहुत ही ध्यान से सिर्फ आहान को ही सुनी जा रही थी, खामोश नज़रों से उसे देखी जा रही थी। आहान की बातें सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थी। सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, पर हर प्रॉब्लम का हल समय पर नहीं मिलता है ना। आसी, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, पर टाइम तो दो थोड़ा। आहान, सिया, अगर आसी कुछ ठान लेती है ना तो वो करके ही रहती है। अगर उसने कहा है कि वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगी, पर तुम्हें उस पर भरोसा रखना होगा। वैसे प्रॉब्लम है क्या? सिया घबराकर आसी की तरफ देखने लगी। आसी ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं आहान, इसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है इसे। आहान को इस बात पर हंसी आ गई। आसी ने घूरा तो वो चुप हो गया। सॉरी, पर इतनी सी बात थी, आहान ने आसी के कानों में फुसफुसाया। दोनों ऊपर आए और आसी ने सिया को बैक सीट पर बैठाया। सिया को ड्रॉप करने आहान उसके घर आया तो उसे पता चला कि उसके पापा का नाम मिस्टर देवेंद्र मित्तल है, जिससे उनकी बिजनेस डील की वजह से काफ़ी बार मुलाकात भी हो चुकी थी। वो उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता था। सिया कार से उतरते हुए कही, थैंक यू गाइस। आहान, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, पीछे के दरवाजे से जाना, इस हालत में कोई देख ना ले। सिया, हाँ। आसी ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुम अपनी एंगेजमेंट पर फोकस करो, मैं कल के ही कल सब क्लियर कर दूंगी। सिया को यह सुनकर बहुत राहत मिली। वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। आहान ने कार स्टार्ट की और बाहर रोड पर ले जाकर साइड में रोक दिया। आहान, तो ये बात है, ये तकलीफ़ थी उसको, मुझे सब समझ में आ गया है। आसी चौंक गई। क्या बात थी, क्या समझ में आ गया? आसी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आहान, वो ये शादी नहीं करना चाहती है, और क्या, ऊपर से बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। लोग रिश्तों को समझते क्या हैं, कागज़ है क्या कि जब मन किया फाड़ कर फेंक दिया। आसी ने चैन की सांस ली। आहान कुछ और ही समझ रहा था। छोड़ो ना, मैं ठीक कर दूंगी, मेरी फ्रेंड ही है। आहान, मैटर सेंसिटिव है, अगर उसे शादी ज़बरदस्ती करने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। कुछ भी हो तो मुझे बताना। आसी, हाँ। आसी ने आहान को जिद करके अपने घर चलने को कहा। दोनों ही भीग चुके थे और इस हालत में आसी ना क्लिनिक और आहान ना ऑफिस जा सकते थे। आहान उसे अपने 4 BHK फ्लैट में लेकर आया, जो कि नोएडा में था। फ्लैट इतना बड़ा था कि आसी देखते ही रह गई। अनीता दीदी, प्लीज़ आसी को रूम में ले जाइए, ये मेरी दोस्त है, आहान ने एक लेडी को कहा। उस लेडी ने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। आसी को तो ये पता था कि आहान के परिवार में सिर्फ उसके चाचा चाची हैं, फिर ये दीदी कौन थी
उसे समझ में नहीं आ रहा था। आसी थोड़ी असहज हो रही थी। आहान ने उसे पलके झपकाकर अंदर जाने को कहा। आसी अंदर रूम में चली गई। माफ़ करिएगा, बिना बताए आ गई, आप सबको परेशान कर दिया, आसी ने उस लेडी से कहा तो वो हंसने लग गई। अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं साहब की दीदी नहीं, मेड हूँ, और वो हमें नौकरों को यूनिफॉर्म में नहीं रहने देते। साहब कहते हैं नॉर्मल रहो उनकी तरह। हम 4 नौकर रहते हैं उनके साथ, वो कभी भेदभाव नहीं करते, अनीता ने कहा। आसी को यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। इतना बड़ा आदमी और अपने नौकरों को घर के सदस्य जैसा रखता है। अनीता ने आसी को एक टॉप और लॉन्ग स्कर्ट दिया पहनने को, क्योंकि उसकी ड्रेस तो पूरी भीग चुकी थी। आसी, अच्छा अनीता, आहान के चाचा चाची नहीं रहते उनके साथ? अनीता, कहाँ दीदी जी, नहीं आते वो, साहब अकेले ही रहते हैं। परिवार के नाम पर देखा जाए तो कोई है नहीं, हमेशा हंसते रहेंगे और दूसरों को भी हंसाते रहेंगे, लेकिन कभी कभी तो इंसान का मन करता है ना कोई उनके साथ हो। आसी अनीता की बात सुनकर भावुक हो गई। वो खुद को कोसती थी कि उसे जीवन में कितनी तकलीफ़ें मिली, लेकिन कम से कम उसके साथ उनका परिवार तो है। पर आहान, उसके साथ कौन है? जब वो कॉलेज में थी वो कुछ बातें शेयर भी कर लेता था, लेकिन उसके बाद इतने साल कैसे निकाले होंगे उसने, और अभी भी तो कंडीशन वही थी। आसी रूम में अकेले थी। अनीता के जाते ही वो रूम से बाहर निकलकर पूरा घर घूमने लगी। उसने हॉल में आकर देखा कि एक दीवार पर उसके कॉलेज की सारी फ़ोटोग्राफ्स को बहुत संजोकर रखा हुआ था आहान ने। एक झटके में ही उसकी सारी यादें ताज़ा हो गईं। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि आहान के मम्मी और पापा की फ़ोटो लगी हुई थी। वो देख ही रही थी कि इतनी देर में आहान वहाँ आ गया। आहान, कैसे लगे मेरे पेरेंट्स? आसी, बहुत ही प्यारे हैं, और तुम बिल्कुल ही अपनी मम्मी पर गए हो, चेहरा उनसे काफ़ी हद तक मिलता है, आसी ने कहा तो आहान मुस्कराने लगा। आसी का मोबाइल रिंग हो रहा था। रिसेप्शनिस्ट का कॉल आ रहा था। आसी ने उठाकर 5 मिनट में आने को कहा। वो आहान के साथ पार्किंग लॉट में आई। आहान ने जब आसी को कार में बैठने को बोला तो आसी आहान को देखकर ज़ोर से हंसने लग गई। आहान, क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हो भाई? आसी, पागल तुम लग रहे हो, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, ऐसा जाओगे ऑफिस? आहान ने ध्यान से मिरर में देखा। सच में पूरे बाल बिखरे हुए थे। आहान, अरे कंघी करना तो भूल ही गया। आसी, रुको मैं ठीक करती हूँ। आसी आहान के करीब गई और बहुत ही प्यार से उसके बाल ठीक करने लगी। आहान खामोश होकर उसे बीच बीच में देखने लगता। आसी ने नोटिस किया। आसी, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आहान, तुम्हें बहुत दिनों के बाद स्कर्ट टॉप में देखा है, बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, कह रहे हो तो लग ही रही होंगी। लो, हो गया, आसी ने पीछे हटते हुए कहा। अब चलें? आहान कहीं जा रहा था और उसे 2 बार छींक आ गई। आहान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कहीं भीगने की वजह से तो? आसी कह ही रही थी कि आहान ने उसे रोकते हुए कहा। आसी, मैं ठीक हूँ। आहान आसी को लेकर क्लिनिक पहुँचा। इस बीच भी उसे कई बार छींक आ चुकी थी। आसी, चलो मेरे साथ अंदर चलो। आहान, अरे डोंट वरी यार, आई एम फाइन। आसी, वरी तो करूँगी ही, इसलिए चलो अंदर। आसी आहान को ज़बरदस्ती अपने केबिन में लेकर आई। उसने एक मेडिसिन निकाली ड्रॉर से और आहान को पानी के गिलास के साथ दिया। मैं नहीं खाऊंगा, आहान ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें एलर्जी हो गई है, इससे ठीक हो जाएगा, इसलिए नखरा बंद करो और जल्दी से खाओ। मैं जाने नहीं दूंगी यहाँ से अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। आहान ने दवाई खा ली। आसी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आसी, अब जाओ। आहान, तुम कम जिद्दी नहीं हो। आसी, वो तो मैं हूँ। आहान के जाते ही आसी ने कुछ पेशेंट को अटेंड किया। ज़्यादा पेशेंट ना होने के कारण आसी का काम जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन शिफ्ट ख़त्म होने में अभी टाइम था। आसी टहलते हुए सिया के बारे में सोचने लगी और एकदम से उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने जल्दी से सिया का नंबर लगाया। सिया, हाँ आसी, कहो, कुछ सोचा? आसी, सब सोच लिया है, बस मुझे इतना बताओ कि तुम इस महीने के अराउंड राहुल से किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में मिली थी जहाँ उसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब बदतमीजियाँ की हों? सिया, हाँ अभी 10 दिन पहले ही पार्क एसेंस होटल में मिले थे। मैंने ही बुलाया था रिक्वेस्ट करने के लिए
कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों कर रहा है, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया था, कहते हुए सिया का गला भर आया था। यह सुनते ही आसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उसकी तकलीफ़ को समझ रही थी। उसे भी याद आ गया कि कैसे राहुल ने उसे भी सिक्योरिटी से बाहर फेंकवाया था। आसी, सिया, कल तुम्हारे एंगेजमेंट में तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी, मेरा वादा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डरूंगी नहीं। अब मैं किसी और लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बस तुम्हें एक काम करना होगा। सिया, हाँ बोलो प्लीज़। आसी, राहुल के सामने जैसी हो वैसी ही रहना, ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत दिखाना। उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ करने वाली हूँ। डू यू गेट दिस? सिया, हाँ, आई एम रेडी। आसी, अभी रखती हूँ, बाकी के अपडेट्स बाद में देती हूँ। आसी जल्दी से अपना लैपटॉप को चार्जर से डिस्कनेक्ट की और कैब बुक किया। थोड़ी देर में वो पार्क एसेंट होटल में पहुंची। वो जैसे एंटर करने वाली थी कि उसकी मोबाइल रिंग हुआ। कॉल प्रिया का था। प्रिया, दी, वो कल पापा ना जाने के लिए बोल रहे हैं राहुल के एंगेजमेंट में। मैंने मना किया पर वो फोर्स कर रहे हैं। फिक्र मत कर, कुछ सोचती हूँ बहना। आसी, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बोल दे, हम जाएंगे। प्रिया, क्या होश में हो ना तुम? आसी, थी नहीं, पर अब पूरी तरह से होश में आ चुकी हूँ। कुछ ज़रूरी काम है, बाद में बात करती हूँ, बाय। शाम का वक्त था। अरविंद जी तैयार होकर हाल में सोफ़ा पर बैठे मोबाइल पर राहुल के पिता से बात कर रहे थे। वो उन्हें एंगेजमेंट में थोड़ा और पहले आने को कह रहे थे। प्रिया कान लगाए उनकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे उन्होंने कॉल काटा, प्रिया जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ गई। प्रिया, पापा आज ले जाके ही मानेंगे। आसी, हाँ तो जाना तो है ही ना, तैयार हो जल्दी से। आसी अपने कान में झुमके डालते हुए कह रही थी। प्रिया तैयार होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपना ड्रेस बेड के साइड में फेंक दिया। आसी, क्या कर रही है? प्रिया, तू क्या कर रही है दी? उस राहुल के पास जाने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? आसी ने ड्रेस उठाया और उसके पास जाकर उसके हाथों में पकड़ाया और कहा, तुझे हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं राहुल का सामना क्यों नहीं करती, क्यों उसको उस धोखे के लिए सबक नहीं सिखाती, क्यों उसकी बदतमीजियों का जवाब नहीं देती। प्रिया, हाँ, और आज भी है। आसी, तो बस समझ ले, आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुझे मुझसे ये सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। प्रिया, दी, तुम क्या करने वाली हो? आसी, किसी की ज़िंदगी बचानी है और एक सच बाहर लाना है। प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि वो राहुल बहुत शातिर है, कहीं तुम्हें फंसा ना दे। आसी, मेरा जो होगा सो होगा, पर अब मैं और चुप नहीं रहूँगी। प्रिया बहुत खुश हो गई कि फाइनली उसकी बहन वापस से आत्मविश्वास से भर चुकी थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि चाहे जो हो जाए, वो राहुल को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो जल्दी से तैयार हुई। अरविंद जी, आशी और प्रिया रिजॉर्ट पहुँचे। देवेंद्र जी अरविंद जी को अंदर लेकर चले गए। प्रिया और आशी अंदर आकर एक कोने में खड़ी हो गई। सिया अपनी माँ के साथ आशी के सामने से स्टेज पर जाने के लिए गुजर रही थी। आशी ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। प्रिया ये सब देख रही थी। प्रिया आशी से पूछने ही वाली थी कि इतने में राहुल वहाँ आ गया। तो कैसी लगी मेरी होने वाली दुल्हन? लग रही है ना एकदम मेरे टक्कर की, राहुल ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने उसे घूरा और कहा, हाँ, मानना पड़ेगा सिया को कि वो तुम जैसे लंगूर शकल वाले लड़के से शादी करने के लिए मान कैसे गई। इस पर आशी को हंसी आ गई। राहुल, ज़्यादा बकवास किया ना तो? आशी, नहीं तो क्या, अगर गलती से प्रिया को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। प्रिया, सुन लिया ना, तुम्हारे सामने इस बार जो आशी खड़ी है ना, वो बेचारी नहीं बल्कि शेरनी है, तो थोड़ा संभल के। राहुल आशी का आत्मविश्वास देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने मुड़कर सिया की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठी थी, नज़रें नीचे किए हुए। प्रिया ने अचानक देखा कि आहान भी आया हुआ था। वो हैरान रह गई। उसने आशी को इशारा करके बताया, एक्सक्यूज़ मी, हमें एक हैंडसम पर्सनालिटी वाले लड़के से मिलना है। तुम्हारी जंगली शक्ल देखकर मैं बोर हो गई हूँ। प्रिया राहुल का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आशी को लेकर आहान के पास चली गई। आहान, हे हाय गर्ल्स। प्रिया, हाय, हेलो छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? आशी भी थोड़ा हैरान थी। आहान,
वो सिया के पापा ने इनवाइट किया था। जानते हैं मुझे, और वैसे भी बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी जान पहचान है हमारी। आसी को किसी का कॉल आया। वो बात करते हुए कॉर्नर में चली गई। प्रिया आसी के पास गई और मुस्कुराने लगी। आहन, क्या हुआ? प्रिया, सच बताओ, तुम यहाँ आसी दी के लिए आए हो ना? आहान भी मुस्कुरा दिया। उसने सिर हिलाकर हाँ में कहा। प्रिया, एक बात पूछूं? आहान, हाँ पूछो। प्रिया, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं है दी से? आहान सकपका गया। उससे अचानक से खांसी आने लगी। प्रिया ने वेटर को इशारा करके बुलाया और आहान को सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास दिया। प्रिया, रिलैक्स। आहान, कुछ भी बोलती रहती हो तुम यार। मैं बस राहुल की वजह से यहाँ आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आसी को फिर से नीचा दिखाए। अच्छा, मैं थोड़ा मिल के आता हूँ अंकल से, कहकर तो आहान चला गया था। लेकिन प्रिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिल से तो प्रिया भी चाह रही थी कि आहान आसी की ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि उसे समझने वाला सिर्फ आहान ही था। थोड़ी देर में एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो गई। राहुल आसी के पास से गुजरा और उसके पैरों पर पैर दबा के निकल गया। आउच! दर्द से आसी के मुंह से निकल गया। आहान और प्रिया दौड़कर उसके पास गए। आसी के अंगूठे से खून निकल रहा था। साले ने जानबूझकर किया है। रुको आसी, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। मैं सब जानता हूँ, कितना दर्द दिया है इसने तुम्हें, आहान ने गुस्से से कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आहान, और उसके और मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता? आसी ने कहा। तो प्रिया ने सिर नीचे कर लिया। आहान, प्लीज़ उसे मत कुछ कहना, मैंने पूछा था। आसी, प्रिया क्यों? प्रिया, सॉरी दी, पर वो तो अपना ही है ना। आहान, सही तो कह रही है वो, अपना नहीं मानती क्या मुझे? आशी, मानती हूँ आहान, पर आहान, तो बस बात यहीं ख़त्म। आहान आसी को चेयर पर बैठाया और उसके अंगूठे पर रुमाल बांध दिया। आसी को एक मैसेज आया और वो उठ खड़ी हुई। आहान, अरे पैर में चोट लगी है, आराम से। आसी, आई एम फाइन, मुझे सिया के पास जाना है। आसी भागते हुए स्टेज के पास गई। वो ज़ोर से चिल्लाई, सिया, यू आर फ्री फ्रॉम हिम। सिया ने मुड़कर आसी की तरफ देखा। आसी ने मेन गेट पर खड़े आदमी को इशारा करके अंदर बुलाया। उस आदमी ने लैपटॉप सबके सामने रखा और पेन ड्राइव लगाकर एक वीडियो चलाया। उस वीडियो में होटल की सारी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें सिया राहुल से शादी न करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन राहुल ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़े हुए उससे अपनी बात मनवा रहा था। राहुल यह सब देखकर पूरी तरह से डर गया। वो स्टेज से नीचे उतर कर आया और गुस्से से उस आदमी का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तू ये क्या दिखा रहा है? किसने पैसे दिए ये सब करने के लिए? आसी बीच में आई और उस आदमी को उससे छुड़ाया और ज़ोरदार तमाचा राहुल के चेहरे पर दे मारा। आसी, कितना झूठ बोलोगे और कितनी लड़कियों के साथ खेलोगे? कभी मेरे साथ, कभी अर्पिता और अब सिया के साथ। आसी ने अर्पिता को बुलाया और सबके सामने अपनी बात रखने को कहा। अर्पिता, मेरे साथ भी इसने शादी का वादा किया था और मुझे छोड़ दिया था। इसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड आसी को छोड़ देने के बाद बनाया था। आसी मुझे समझाना चाहती थी, लेकिन ये मुझे कभी इससे मिलने ही नहीं देना चाहता था। राहुल, झूठ है ये सब आसी की वजह से हो रहा है। पापा, ये पीछे पड़ी थी मेरे। सिया, चुप करो। आसी एक बहुत अच्छी लड़की है, शैतान तो तुम हो। तुम मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे ताकि तुम मेरे पापा का जायदाद हड़प सको। अरविंद जी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि क्यों आसी राहुल के घर जाने में डरती थी। बस, राहुल ने ज़ोर से चिल्लाया और कहने लगा, हाँ मैंने दिया धोखा इन तीनों को, तो क्या? अरविंद जी, शर्म करो थोड़ा, अब तो अपनी गलती मान लो। और मेरी बेटी को जो तूने चोट पहुंचाई है ना, मैं तुझे उसके लिए जेल भिजवा कर रहूँगा। राहुल के माता पिता शर्मिंदगी से सर झुकाए माफ़ी मांग रहे थे। आसी, आप दोनों की कोई गलती नहीं है, बेटा ऐसा निकल गया, इसमें आप दोनों का क्या कसूर है? राहुल, आसी सब तेरी वजह से हुआ है। बताऊं कि प्रिया? वो जैसे ही कुछ कहता, आसी ने एक और तमाचा मारकर उसका मुंह बंद कर दिया। राहुल भी आसी को जैसे ही मारने जा रहा था, आहान ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। आहान, अब बस, थोड़ी देर में पुलिस आ गई। राहुल आसी को घूरे जा रहा था। आसी ने पहले ही पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया था। तेरी बहन का राज जानता हूँ मैं। जिस दिन पुलिस कस्टडी से बाहर आया तब देखना, उसे तो सारा सच बताऊंगा ही, साथ में तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा।
राहुल ने आसी के पास जाकर फुसफुसाया। आसी ने भी उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं सही समय पर उसे सारा सच बता दूंगी और तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। गेट लॉस्ट। राहुल का खेल ख़त्म हो चुका था। प्रिया भाग कर आई और आसी के गले लग गई। सिया के माता पिता ने उसका धन्यवाद किया। सिया, थैंक्स आसी, तुम नहीं होती तो पता नहीं कैसे मैं राहुल से खुद को बचाती। आसी, इस बार तो मैंने बचा लिया, लेकिन बार बार नहीं। खुद को लिए स्टैंड लेना सीखो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। जानो समझो फिर किसी रिश्ते में आगे बढ़ो। मैंने भी ये गलती की है, इसलिए समझा रही हूँ। अरविंद जी दूर से खड़े आसी को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू था। वहीं दूसरी तरफ आहान को बहुत गर्व महसूस हो रहा था आसी पर। उसने मन ही मन कहा, दिस इज़ माई आसी। रिजॉर्ट से सारे गेस्ट जा चुके थे। राहुल की माँ सीमा अरविंद जी से गुजारिश कर रही थी कि वो केस वापस ले लें, लेकिन वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। राहुल ने जो उनकी बेटी के साथ किया उससे उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। सीमा ने धीरे से अरविंद जी से कहा, भाई साहब, शायद राहुल के पिता की छवि उसमें आ गई, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने उसे एक अच्छा इंसान बनाने में कोई कमी नहीं रखी। अपनी बेटी को तो अपने साथ नहीं रख सकी, कम से कम उसे। अरविंद जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, अगर आप अपनी बेटी की बात कर रही हैं तो मैं बता दूं कि हमने उसे पाला है, हमारे संस्कार हैं उसमें। आपके पति ने उसके पैदा होते ही रिश्ता तोड़ दिया था उसे। सीमा जी, इस बार माफ़ कर दीजिए। सीमा जी कह रही थीं कि तभी प्रिया अरविंद जी को बुलाने के लिए उनके पास पहुंची। दोनों को बात करते देख वो वहीं पीछे रुक गई। अरविंद जी, आपके पति ने बहुत भारी गलतियां की थीं, लेकिन उन्हें आपने नहीं रोका। लेकिन राहुल को मैं रोकूंगा। उसे उसकी गलती का एहसास होगा, तभी वो एक अच्छा आदमी बन पाएगा। सीमा जी, मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उनका बात करने से क्या फ़ायदा भाई साहब। अरविंद जी, मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार मेरी बेटी का सवाल है। प्रिया हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर सीमा आंटी के हस्बैंड नहीं है तो इसका मतलब सीमा आंटी ने दूसरी शादी की हुई है। देवेंद्र अंकल राहुल के सगे पापा नहीं हैं। थोड़ी देर सब रिजॉर्ट के बाहर आ गए। आहान कार निकाल रहा था। उसने अरविंद जी से आसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल, आसी के पैर में थोड़ी चोट लगी है, तो प्लीज़ आप ही ड्राइव कर लीजिएगा और ये बैंडेज भी लगा दीजिएगा। अरविंद जी, थैंक यू बेटा। उन्होंने आहान को ध्यान से देखा और फिर कहा, बेटा तुम आसी के कॉलेज वाले दोस्त हो ना, जो चंडीगढ़ में थे। आहान, जी अंकल। अरविंद जी, सब मेरी बेटी का ध्यान रखते हैं। एक मैं ही ऐसा बाप हूँ जो अपनी ही बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। आसी, आप मत बोलिए ऐसा, मैंने गलती की है। छुपाया तो मैंने था राहुल और मेरी बात को। अरविंद जी, डर की वजह से। मेरा गुस्सा जो बहुत है, इसलिए तुमने नहीं बताया होगा। आसी, पापा सॉरी। प्रिया और आसी जाकर अरविंद जी के गले लग गई। उन्होंने भी प्यार से दोनों के माथे को चूम लिया। आहान, डोंट वरी अंकल, आसी बहुत स्ट्रांग है। आपकी बेटी ने इतना बड़ा स्टेप लिया राहुल के अगेंस्ट, वो सही था। और वो अब आसी का क्या, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए। अरविंद जी, हाँ बेटा, अब मैं अपनी बेटियों पर भी ध्यान दूंगा। थोड़ी देर में सब घर की तरफ आ गए। आसी और प्रिया ने जल्दी से ड्रेस चेंज किया और आकर बेड पर लेट गई। प्रिया, विश्वास नहीं हो रहा, तुमने कर दिखाया मेरी बहना। आसी, करना ज़रूरी था, नहीं तो कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। प्रिया, चलो अब सब कुछ भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट करो, समझ रही हो ना। आसी, हाँ। प्रिया के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो उछलकर खुशी से गोल गोल घूमने लग गई। आसी, क्या हुआ प्रिया। कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट वीक से। आसी, तो प्रिया, तो मेरे सारे फ्रेंड्स शिमला जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी फ्रेंड्स नैना, सुप्रिया और कविता भी। आसी, तुम्हें कैसे पता। प्रिया, अरे यार, उनके भाई बहन भी तो मेरे ही कॉलेज में है ना, इसलिए हम भी चलेंगे। आसी, बेटा जी, पेशेंट को कौन देखेगा। प्रिया, बहाने मत बनाओ, 3-4 दिन का ऑफ मिल सकता है, ऑनलाइन अटेंड कर लेना पेशेंट को, और एक दिन तो संडे पड़ जाएगा। सो द ट्रिप इज़ ऑन। प्रिया की जिद करने पर आसी को मानना ही पड़ा।
प्रिया की फ्रेंड्स और आसी की फ्रेंड्स के साथ शिमला का ट्रिप प्लान कर लिया था, लेकिन प्रिया चाहती थी कि आहान भी इस ट्रिप में साथ चले। इस सिलसिले में वो एक शाम उसी से बात कर रही थी। प्रिया, प्लीज़ चलो ना यार। आहान, प्रिया, ऐसे बिन बुलाए जाना अच्छा लगता है क्या? प्रिया, मैं बुला तो रही हूँ। आहान, अरे मेरी मीटिंग्स हैं, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और वैसे भी एक अकेला लड़का जाएगा क्या लड़कियों के बीच में? प्रिया, काम का तो बहाना मत बनाना, बॉस हो तुम, और मेरे कॉलेज के काफ़ी लड़के हैं इस ट्रिप पर, तुम अपने दोस्तों को भी शामिल कर लो। आहान थोड़ी देर सोचने लगा। आवाज़ न आने पर प्रिया ने फिर कहा, प्रिया, आसिफ दी को एक साथी मिल जाएगा, बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है, तुम रहोगे तो और अच्छा लगेगा उन्हें। आहान, ऐसा है तो फिर मैं अपने और आसी के कॉलेज के फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगा, ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। प्रिया, हाँ बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया रहेगा। यार तुम ना ग्रेट हो। आहान, पर आसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? प्रिया, बिल्कुल नहीं आहान, और वैसे भी वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहेगी। प्रिया ने मुड़कर आसी को देखा और फिर घर के मंदिर के सामने आई। वो मन ही मन कहने लगी, भगवान जी प्लीज़ इस ट्रिप को यादगार बना दीजिएगा। जो कड़वा बीता हुआ कल है, दी वो सब भूल जाएं, और एक विश और पूरी कर देना। हो सके तो आहान और दी के बीच कुछ हो सके तो मुझे कोई इंडिकेशन ज़रूर देना प्लीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आहान दी से प्यार करता है, और ऐसा है तो मैं दोनों को एक करूँगी। प्रिया ने शिमला की ट्रिप के लिए सारी तैयारी कर ली थी। मॉल जाकर नए ड्रेस भी ले आई थी, लेकिन कुछ बाकी था तो वो अरविंद जी को मनाना। वो एक शाम उन्हें यही समझाने में लगी हुई थी। प्रिया, पापा प्लीज़ जाने दो ना, सिर्फ 2-3 दिन की बात है। अरविंद जी, नहीं मतलब नहीं, मैं अगले महीने लीव के लिए अप्लाई कर दूंगा, फिर साथ में चलेंगे। हमारे पड़ोसी शुक्ला जी को भी साथ ले लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। प्रिया ने अपनी नज़र आसी की तरफ घुमाई तो आसी कोने में खड़ी हंस रही थी। प्रिया ने इशारे से अरविंद जी को समझाने के लिए कहा तो आसी ने सर हिलाकर मना किया और हंसते हुए बालकनी में चली गई। प्रिया, पापा वो तो फैमिली ट्रिप हुआ ना। अरविंद जी, बेटा तो थोड़ा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। प्रिया, पापा आप जब कहोगे तब मैं फैमिली ट्रिप पर चलने को तैयार हो जाऊंगी, लेकिन अभी दी और मुझे जाने दो अपने दोस्तों के साथ। अरविंद जी, बेटा अकेले कैसे भेज दूं, और आसी वैसे ही अभी इतनी बड़ी मुसीबत। कहते हुए वो रुक गए। प्रिया उठकर उनके पास आकर बैठ गई। प्रिया, राहुल वाला इंसिडेंट वो भुला पाए, इसलिए चाहती हूँ कि वो इस ट्रिप पर जाए। हमें आपके साथ घूमना अच्छा लगता है पापा, पर अभी दी को रिफ्रेश करने के लिए उन्हें उनके दोस्तों के साथ होना ज़रूरी है। आपके सामने थोड़ा अनिजी हो जाएगा। अरविंद जी, मतलब मुझे बूढ़ा बना ही दिया, ओल्ड फैशन हूँ ना मैं। प्रिया, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया हंसने लग गई। उसके साथ अरविंद जी भी ज़ोर से हंसने लग गए। अरविंद जी, सीधा सीधा बोलना, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। जाओ घूम आओ बेटा। असल में बाप हूँ तुम दोनों का, इसलिए तुम दोनों की सुरक्षा का ख्याल रहता है मन में। जब से राहुल के आसी को धोखा देने वाली बात पता चली है, तब से और फिक्र लगी रहती है। प्रिया, पापा दी ने आपको कहा ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आपने ये भी देखा ना कि दी कितनी स्ट्रांग है। उसने कितनी सही तरीके से राहुल का पर्दाफाश तो किया ही, साथ ही सिया की भी ज़िंदगी बचा ली। अरविंद जी, हाँ बेटा वो तो है। प्रिया, और आप चिंता मत करो, रोज़ कॉल करेंगे आपको, और फिर आहान भी हमारे साथ अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। अरविंद जी, अच्छा तब तो मुझे फ़िक्र नहीं है, बहुत जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का है, चंडीगढ़ में थे तब से जानता हूँ उसे। प्रिया, थैंक यू पापा। प्रिया भागते हुए बालकनी में आई और आसी का हाथ पकड़कर उसे गले लगा लिया। आसी ने प्यार से उसके सर को थपथपाया। आसी, पागल है क्या, गिर जाती अभी। प्रिया, पापा मान गए। आसी, सच में? ऐसा कौन सा जादू चला दिया पापा पर कि इतनी जल्दी मान गए? आसी ने चेयर पर बैठते हुए कहा और अपने मोबाइल पर मैसेज स्क्रॉल करने लगी। प्रिया ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसके सामने आ गई। प्रिया, कोई जादू नहीं चलाया है, और सुनो कल निकलना है, इसलिए पूरी पैकिंग रात तक करनी होगी। आहान सीधे स्टेशन पर मिलेगा। आहान का नाम सुन के आसी चौंक गई। वो चेयर से उठी और उसके हाथ से अपना मोबाइल लिया। आसी,
आहान आ रहा है? प्रिया, हाँ सभी फ्रेंड रहेंगे मेरे, आपके, आहान और उसके। आसी, बहुत गलत बात है प्रिया, ज़बरदस्ती तूने ही उससे जिद की होगी चलने की। प्रिया, अच्छा, हाँ चलो मना कर देती हूँ, प्रिया ने कहकर कॉल लगाया तो आसी ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आसी, पागल लड़की है तू सच में, ऐसा किसी को बुला के फिर मना करते हैं क्या? यही मैनर्स सिखाए हैं मैंने तुझे। प्रिया, वाह, अभी तुमने ही कहा ना मैंने जिद किया था उससे। आसी, ओहो छोड़ सब, आहान को अब मना मत करना, ही इज़ नाइस। प्रिया, ओहो नाइस, हाँ तो बात इतनी आगे बढ़ गई है, कुछ पक रहा है क्या तुम्हारे और उसके बीच में? आसी, हम दोनों का तो पता नहीं, पर तेरा सर ज़रूर पक रहा है, चल हट अब पैकिंग करनी है। आसी उसे साइड करते हुए अंदर चली गई। प्रिया वहीं खड़े खड़े हंसी जा रही थी। प्रिया को मालूम था कि आसी के दिल में तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आहान को लेकर उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था। प्रिया ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह शिमला का ट्रिप तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया खूबसूरत मोड़ लाने वाला है दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आसी और उसके दोस्त नैना, सुप्रिया, कविता, प्रिया और उसके दोस्त राघव, पूर्वी, नीता वहाँ पहुँच चुके थे। कालका जाने के लिए ट्रेन प्लेटफार्म पर लग चुकी थी। सब इस ट्रिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आहान का अभी तक कोई अता पता नहीं था। आसी प्रिया को साइड में लेकर आई। आसी, आहान अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? बताया था ना आज ही चलना है। प्रिया, हाँ दी, वैसे भी हम सबका एक साथ ही रिजर्वेशन हुआ है, वो अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर आने वाला था, शायद इसीलिए लेट हो रहा होगा, आ जाएगा। आसी, कब? जब ट्रेन खुल जाएगा तब? आसी की बेसब्री देखकर प्रिया उसे देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया, क्या बात है, आहान जी का वेट नहीं किया जा रहा है? आसी, मैं सीरियस हूँ, शुरू मत हो जाना अपनी बकवास लेकर। प्रिया, अच्छा सॉरी बाबा। सब ट्रेन में चढ़ के अपना अपना सामान एडजस्ट करने लग गए। आसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आहान कहाँ रह गया। उसने अपना फ़ोन निकाला उसे कॉल करने के लिए कि तभी उसे आहान की आवाज़ सुनाई दी। वो ट्रेन से बाहर निकली तो हैरान रह गई। आहान अपने और आसी के कॉलेज के पुराने दोस्तों सुनील, अर्जुन, निकिता और भूमिका के साथ खड़ा था। आहान ने हाँफते हुए कहा, थैंक गॉड टाइम पर पहुंच गए। आसी, आहान तुम इन सबको कहाँ से ले आए? आहान, अरे इन्हें ही तो लाने में टाइम लग गया। कैसा लगा सरप्राइज़? आसी बहुत खुश हो गई, उसने सबको एक एक करके गले से लगा लिया। तू तो हमें भूल ही गई थी आसी, अर्जुन और सुनील ने एक साथ कहा। बिल्कुल, वो तो अच्छा हुआ आहान हमें इस ट्रिप पर ले आया, नहीं तो कभी मिलना ही नहीं हो पाता तुझसे। कॉलेज टाइम के बेस्टेस हैं हम, याद है कि भूल गई? भूमिका ने कहा और निकिता के साथ हंसने लग गई। आसी, याद है, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुशी मिल रही है तुम सबसे मिलके। आहान, अच्छा चलो खुशी बाद में बांट लेना, अभी ट्रेन के अंदर चलो नहीं तो छूट जाएगी। सब अंदर चले आए। आसी ने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स और आहान को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। सुबह का टाइम था, सब अपना डिनर टिफ़िन खोलकर बैठ गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बिना रुके कारवां बस चलता ही जा रहा था। सुनील और भूमिका कॉलेज के किस्से सुना करके सबको हंसाए चले जा रहे थे। आसी ने एक नज़र मुड़कर देखा तो आहान साइड लोअर बर्थ पर बैठे अपने लैपटॉप पर अकेले में चुपचाप काम कर रहा था। आसी को थोड़ा अजीब लगा, वो उठकर उसके पास गई और वहीं बैठ गई। आसी, हेलो मिस्टर, इतना बड़ा सरप्राइज़ दिए हो, इतना मज़ा आ रहा है सबसे गप्पे मारकर, और तुम इन सब का हिस्सा बनने की बजाय यहाँ अकेले में लैपटॉप पर सर फोड़ रहे हो, क्यों? आहान मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो थोड़ा सा बिजनेस का काम था, बस हो ही गया। उसने लैपटॉप बंद किया और आसी, सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं? आहान ने बच्चों की तरह सरनामे हिलाया। आसी ने अपना टिफ़िन उसको दे दिया। आसी, आराम से बैठकर ये आलू के पराठे खाओ, और एक बात, आप जब ट्रिप पर आ ही गए हो तो प्लीज़ मज़ा करो। काम तो ज़िंदगी भर रहेगा, पर ये दोस्तों के साथ बिताए हुए पल वापस कब मिलेंगे इसका पता नहीं, और वैसे भी तुमने ही इतना खूबसूरत सरप्राइज़ दिया है तो शामिल होना तो बनता है तुम्हारा। आहान मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा और आसी उसका मासूम चेहरा को निहारने लगी। रात के 12 बज रहे थे और सब सो चुके थे। ट्रेन की रफ्तार तेज थी। बगल से गुजरती ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही
आसी की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गई। उसने बॉटल से पानी पिया और देखा कि आहान अपनी सीट पर नहीं था। उसने अपनी सैंडल पहनी और दरवाजे के पास आई। आहान वहीं ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। उसको नींद से झपकियाँ आ रही थीं। आहान! आसी ने तेज़ से चिल्लाते हुए आहान को पीछे खींचा। आसी ने दरवाज़ा बंद किया। आहान, क्या हुआ? आसी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नींद में डूबे हुए खड़े थे, सीधे ट्रेन से बाहर गिरते। कहते हुए न जाने आसी की आंख भर आई। उसने आहान को गले लगा लिया। आहान, आसी मैं ठीक हूँ। वो फ्लाइट से ट्रेवल करने की आदत हो रखी है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था ट्रेन की सीट पर। आसी, स्टूपिड, तो बता देते ना। चलो मेरे साथ। आसी आहान को उसकी सीट पर लाई, उसे लेटने के लिए बोला और उसके बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लग गई। आसी, इस तरीके से तुम्हें जल्दी ही नींद आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ सोए हो। आहान उसे देखकर हंसने लगा। उसने कहा, सच में? आसी, बिल्कुल। अब दांत मत दिखाओ और आंखें बंद करो। आसी के कहते ही आहान ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर आसी की ट्रिक काम कर गई। आहान सच में गहरी नींद में सो गया। एसी का टेम्परेचर ज़्यादा था। आसी ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया और मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए अपनी सीट पर आकर लेट गई। प्रिया ने धीरे से आसी को देखा। वो सब कुछ छुपकर ऊपर वाली बर्थ से देख रही थी। वो मुस्कुराई और मन ही मन कही, हाय रे ये इश्क। सुबह के 4 बज रहे थे। कालका पहुँचते ही सुनील और आहान ने शिमला जाने के लिए टॉय ट्रेन की टिकट्स ली और वहाँ से सफ़र तय करके सब शिमला पहुँचे। सब बहुत थक चुके थे। आसी और प्रिया ने रूम में जाते ही सामान एक कोने में रख दिए और जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किया। काफ़ी थकावट होने के कारण सबने थोड़ा आराम करने का सोचा और शाम के पास के एरिया में घूमने का डिसाइड किया। देखते ही देखते शाम हो गई। एक पूरी मिनी बस बुक थी। सब मॉल रोड एरिया में पहुँचे, जहाँ सब शॉपिंग करने में बिजी हो गए। आहान और आसी एक कोने में आकर बेंच पर बैठ गए। आहान, यार तुम शॉपिंग नहीं करोगी? आसी, मैं कहाँ शॉपिंग करती हूँ। जो करती है वो मेरी बहन प्रिया ही करती है। आहान को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। आसी ने उसे घूरा। आसी, हंसी क्यों आई? आहान, ज़्यादातर लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है। तुम यूनिक हो। वैसे अपनी शादी में तो शॉपिंग करोगी ना? आसी ने नज़रें नीची कर लीं। आहान समझ गया कि उसने वो बात कुरेद दी जो उसे नहीं कहना चाहिए था। आहान, आसी, राहुल ने जो किया वो गलत था, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर तुम अपनी ज़िंदगी को रोको मत, आगे बढ़ो। आसी, आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन शादी नहीं कर पाऊँगी किसी से। मैं अब किसी से प्यार का रिश्ता शायद नहीं बना पाऊँगी आहान, शायद कभी नहीं। आहान को उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों तकलीफ़ हो रही थी। शायद इसलिए कि उसका दिल आसी के लिए फील करता था। उसके दिल में आसी के लिए एक ख़ास जगह तो थी, लेकिन शायद वो इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था। आहान, चलो मेरे साथ। आसी, कहाँ? आहान ने उसे उठाया और आइसक्रीम पार्लर पर ले आया, उसका मूड ठीक करने के लिए। आहान ने आसी की फेवरेट चॉकलेट और अपने लिए वनीला फ्लेवर आइसक्रीम लिया। आसी, मौसम इतना भी सुहाना नहीं है कि हम ये खाएं। आहान, आइसक्रीम के लिए कोई मना नहीं करता है, समझी कि नहीं? आसी, मैं तो झेल जाऊंगी, पर तुम्हें अक्सर ठंड लग जाती है, याद है कि नहीं? आहान ने उसकी एक ना सुनी और आइसक्रीम उसकी नाक पर लगाकर उसको चिढ़ाने लगा। आसी, चिढ़ाओ और खाओ, जब कुछ होगा ना तो मुझे नहीं कहना। आहान, ओके मैडम। आहान ज़ोर से हंस पड़ा। रात होते ही सभी होटल पहुँचे। सभी ने डिनर होटल के टेरेस रेस्टोरेंट में ही किया। खाना खाते वक्त प्रिया पूरी तरह से खोई हुई थी। आसी ने उसे स्पून पास करने को कहा तो उसने सुना ही नहीं। आसी ने उसके कंधे हिलाए तो उसका ध्यान टूटा। आसी, कहाँ खोई हो? स्पून पास करना। प्रिया, हाँ, वो तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना था। आसी, रूम में बताना, अभी खाना खा ले। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और स्पून पास किया। खाना खाने के बाद सब अपने रूम में जाने लग गए। रूम में आते ही प्रिया ने आसी को बेड पर बैठाया। आसी, हाँ, क्या बोलना था? प्रिया, राहुल की माँ यानी सीमा आंटी ने दूसरी शादी की है। देवेंद्र अंकल उनके सेकंड हस्बैंड हैं। आसी पूरी तरह से चौंक गई। ये बात आसी को अरविंद जी ने ही बताया था। आसी, तुझे कैसे पता?
प्रिया उस दिन रिजॉर्ट में पापा से बात करते सुना था सीमा आंटी को, और अपनी बेटी की भी बात कर रही थी। उनकी बेटी भी है। अचानक उसकी बात सुनकर आसी को बेचैनी होने लग गई। वो उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। प्रिया, क्या हुआ दी? आसी, हमें क्या लेना है प्रिया, यह उनकी निजी ज़िंदगी है, हमें कोई हक नहीं है इंटरफेयर करने का। प्रिया, हाँ मैं कहाँ इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन पापा को वो कह रही थी, इसका मतलब पापा का कुछ तो लिंक है ना, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे पापा हमसे। आसी, अगर ऐसा है भी तो उनके पीछे कोई कारण होगा, समय आने पर वो खुद बता देंगे। तू ज़्यादा सोच मत इस बारे में और चल सो जाते हैं, कल ट्रैक पर जाना है, पता है ना। प्रिया, हाँ सही कह रही हो दी, चलो गुड नाइट। दोनों बेड पर आकर लेट गईं। आसी ने लैंप ऑफ किया और प्रिया के साथ सो गई। प्रिया के सोते ही आसी धीरे से उठी और खिड़की के पास आई। उसने अरविंद जी को कॉल लगाया। अरविंद जी ने कॉल उठाते हुए कहा, कैसे हो आसी? और प्रिया ठीक है? आसी, हम सब ठीक हैं पापा, मुझे बस ये बताना है कि प्रिया जान चुकी है सीमा आंटी की कोई बेटी भी है। अरविंद जी, क्या? लेकिन कैसे? आसी, उस रिजॉर्ट में आप जब सीमा आंटी से बात कर रहे थे तब उसने सुन लिया था। उसके आगे उसको कुछ नहीं पता। मैं अब अपनी बहन से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। अरविंद जी, बेटा अब मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहता। शिमला से वापस आओ, मैं प्रिया को उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दूँगा। आसी, जी पापा। अरविंद जी, अच्छा सुनो बेटा, इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लेना। प्रिया के साथ खूब अच्छे से एंजॉय करना और उसका ख्याल रखना। आसी, यह भी कोई कहने की बात है, हमेशा ख्याल रखूँगी उसका, और प्लीज़ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अरविंद जी, बिल्कुल बेटा। आसी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्रिया के पास आकर सो गई। सब मॉल रोड के पास आए। टूरिस्ट गाइड सबको तारा देवी टेम्पल के ट्रैक के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में समझा रहा था। सब बहुत एक्साइटेड थे सिवाय पूर्वी के। आसी, तुम ठीक हो ना पूर्वी? आसी उसका चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई थी। पूर्वी, हाँ ठीक है, पर यह ट्रैक पर जाने से ना मेरे नेल पेंट और स्पेशली पैर बहुत थकने लगते हैं यार। प्रिया, बस कर, अगर इतना डर है अपने नेल पेंट का तो यहीं बैठकर हम सबका इंतज़ार कर। टाइम पास करने के लिए रोड पर से बचे हुए बर्फ़ खा लेना। प्रिया के कहते ही सब ज़ोर से हंस पड़े। पूर्वी ने चिढ़कर कहा, ज़्यादा मत बोल। टूरिस्ट गाइड के साथ सब मिनी बस से तारा देवी स्टेशन पहुँचे। सबने अपना अपना बैग लिया और मंदिर की ओर निकल पड़े। निकिता और पूर्वी तो 1 किलोमीटर चल के ही थकने लग गए थे। पूर्वी, अभी कितना दूर है भैया? ट्रेवल गाइड, मैडम अभी तो 3 किलोमीटर और आगे चलना है। निकिता, तब तो मैं मर गई, मेरी सांस यहीं बंद होने वाली है। आहान, निकिता तेरी नाटक करने की आदत अभी तक गई नहीं, कॉलेज में भी सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करती थी। आसी, इसीलिए इतनी मोटी रह गई है। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। निकिता, हाँ यार आसी, लेकिन तुम हमेशा फिट रहीं। अर्जुन, इसीलिए तो न्यूट्रिनिस्ट बनी है। खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरते हुए सब तारा देवी टेम्पल पहुँचे। खूबसूरत वादियों के बीच में तारा देवी टेम्पल बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और सूरज ढलने को हुआ था। प्रिया, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाया। सब थोड़ी देर वहीं बेंच पर बैठ गए। थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। सुनील पूर्वी और निकिता को पानी पिला रहा था। दोनों को बेहोशी जैसी लगने लगी थी। अर्जुन, आहान, प्रिया, राघव, आसी, कविता, नैना, सुप्रिया और नीता मंदिर के दर्शन करने अंदर आए। आसी प्रार्थना करते हुए आंख बंद कर ली। वो मन ही मन कहने लगी, भगवान, अतीत को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जिसे मुझे अपनी बहन को बताना है। शक्ति दीजिएगा कि मैं उसको बता सकूं। वहीं दूसरी तरफ आहान भी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। आहान, भगवान मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं बचा है, बस एक दोस्त के रूप में आसी ही है। उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखिएगा। दूसरी तरफ प्रिया भी भगवान से प्रार्थना करने में बिजी थी। भगवान जी प्लीज़ आहान को दी की ज़िंदगी में ले आओ। कई सालों तक अकेले ही सब देखा है आसी दी ने, अब दी को कोई देखे। ऐसे बंदे यानी आहान को भेज दो उसकी ज़िंदगी में। आगे की कहानी
नेक्स्ट पार्ट में।